हम काम करने के लिए बाहर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं। किस लिए? क्योंकि खुशी बहुत ज़रूरी है ना। और हम इतना सुंदर घर डालते हैं, गाड़ी लेते हैं, सुंदर-सुंदर फर्नीचर, बढ़िया-बढ़िया फर्नीचर रखते हैं। ये सब किस लिए? किस लिए करते हैं ऐसा? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। मगर फिर भी हम फ़ील करते हैं अंदर से कि हम खुश नहीं हैं, अंदर से बहुत उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं। तो क्या हुआ? इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। क्या ये सारी चीज़ें से खुशी नहीं आ सकती? इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज़ थिंग्स? क्या इनमें कोई आपस में रिलेशन है? तो खुशी जो है कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से नहीं मिल सकती। तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक फीलिंग है। जैसे एक व्यक्ति कार लेता है तो कार जो है खरीदना उसकी खुशी नहीं है। वो चाहे कहता है कि कार खरीदने से मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन कार के बीच में बैठकर जो उसको कंफर्ट मिलता है, जो उसको आराम मिलता है, जो उसको सुख मिलता है, वो खुशी है। उससे जो फीलिंग आती है वो एक खुशी है। तो ये खुशी जो है महसूस करने वाली चीज है। तो हमें इस खुशी को मेंटेन करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि डू नॉट गिव द रिमोट ऑफ योर लाइफ टू एनीवन। किसी को भी अपने जीवन का रिमोट ना दबा दें ताकि वो अपनी मर्जी से बटन दबाए। वो हंसाए तो आप हंसो, वो रुलाए तो आप रो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का जो भी डिसीजन है, जो भी रिमोट है, अपने हाथ में रखें। किसी को इतना अधिकार ना दें कि वो अपने आपके जीवन के साथ आकर खेल जाए। और ये है कि डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्यों? क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमने तो इनके लिए इतना अच्छा किया, इन्होंने देखो हमारे लिए क्या किया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमारा संस्कार है अच्छा करना। अब उनका संस्कार जो है वो इतना अच्छा नहीं करता, तो हमें फीलिंग आती है, हम गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ सोचनी बंद कर दो कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। जो आपने किया बस उसी से कंटेंटेड रहो। लोगों से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि लोग जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मीट नहीं कर पाते। जो जितना आपने सोचा हुआ है वो उतना नहीं देते। और कई लोगों का काम होता है चिड़चिड़ेपन करना, गुस्सा करना या कोई ऐसी बातें करना जिससे आपकी परेशान हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको इन्फेक्शन हुई होती है, दे आर सिक, वो बीमार है। हमें ये सोचना है कि ये लोग बीमार हैं, कहीं हम ना हो जाए। ऐसा होता है कि वो एक बात कहते हैं तो हम दो कहते हैं, वो तीन बोलते हैं तो हम पांच बोलते हैं। यानी कि उनकी इन्फेक्शन हमने कैच कर ली। किसी को जुकाम है, उसको छींकें आ रही हैं, तो हम अपना बचाव करते हैं ना, भी हम बच कर रहे, कहीं हमको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये मेंटल इन्फेक्शन है, दिमाग की इन्फेक्शन है। इसे क्यों कैच कर रहे हैं? इसको भी उन्हीं पर रहने दो। सोचो, उन पर तरस खाओ कि ये तो बीमार है, हमें इनका ध्यान रखना है, ना कि हमें खुद भी बीमार होना है। उनको दिमागी बीमारी है, वो इसलिए आपको परेशान करते हैं। और हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो। जितना जितना आप नेगेटिव सोचते जाओगे, लाइफ उतनी जो है डिस्टर्ब होती जाएगी, परेशान रहोगे आप। एक लेडी है, उसने खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। हस्बैंड से पूछा कैसी बनी सब्जी? हस्बैंड कहता ठीक है, कहकर वो तो चला गया। अब सारा दिन ये सोचती रही लेडी कि मेरी सब्जी अच्छी नहीं बनी थी, उसने इतनी तारीफ तो की नहीं। फिर धीरे धीरे सोचने लगी मुझे अच्छी बनानी आती ही नहीं, और इससे ज्यादा क्या, मैं तो खुद भी अच्छी नहीं हूं, तभी तो मेरी तारीफ नहीं करते।
तो लोगों से अपनी खुशी मत ढूंढिए कटोरा लेकर, भाई मुझे खुशी दे दे, भाई मुझे खुशी दे दे, भाई मुझे खुशी दे दे। खुशी आपके अंदर है, आपको खुद क्रिएट करनी है। खूब हंसिए, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए। लोगों पर डिपेंड ना हो करें कि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश होंगे। तो लोगों की ना तो इन्फेक्शन को कैच करें, और ये जीवन में एक ना गोल सेट करके रखें कि आपको जीवन में क्या करना है। हर एक के जीवन का कुछ ना कोई गोल, तो कोई ना कोई एम होता होगा। उस गोल को सेट करें और रोज उस एम को ना थोड़ा 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 टाइम जरूर दें। जैसे जैसे आप टाइम देंगे वो एक्शन पर लाएं। ये ना हो एम सेट कर लिया तो बैठ गए, तो अपने आप तो आम भी टूट कर नहीं आपके मुंह में आने वाला। तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एक्शन करेंगे देखेंगे वो आपको एम जो आपने गोल जो सोचा हुआ है वो आपके नजदीक आना शुरू हो जाएगा। और अपने जीवन में जो है बड़े कंटेंटेड रहें, खुश रहें, लोगों को दुआएं दें, और जो जरूरतमंद लोग हैं ना उनकी जरूर हेल्प करें। अगर आपके पास पैसा आया है तो उसमें जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करें। इससे देखेंगे कि आपको कितनी कितनी खुशी मिलती है। उन लोगों को पैसा उड़ाने का कोई फायदा नहीं है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। उन लोगों को दो जिनके पास पैसा नहीं है, वो कुछ लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको दो। और लोगों को जो कहना है कहते रहें। डू वट एवर दे वांट टू डू, से वट एवर दे वांट टू से। जो कुछ कहना वो कहते जाएं, जो कुछ करना वो करते जाए। आपने देखना है ये आपकी लाइफ है, भगवान ने आपको ये लाइफ दी है, इसको कैसे खुश रखना है, किस तरह से अपने जीवन को आपने बिजी रखना है, कि किन चीजों में इन्वॉल्व होना है जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको खुशी मिले। और सबसे बढ़कर भगवान की तरफ झुके रहें, क्योंकि भगवान जो है वो एक तरह से एनर्जी मिलती है ईश्वर से हमें। ईश्वर के क्लोज रहें। जैसे जैसे आप ईश्वर के क्लोज रहेंगे, शुक्रिया करेंगे, ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। आप में हमेशा शुक्रिया की भावना होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढें। बड़ी बड़ी खुशियां नहीं है, जब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढेंगी तो बड़ी बड़ी खुशियां अपने आप आपके करीब आनी शुरू होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की, तो हैप्पीनेस जो है इसका कनेक्शन कहीं भी पैसे के साथ नहीं है, किसी मटेरियलिस्टिक चीज के साथ नहीं है। इसका कनेक्शन जो हमारे अंदर कंटेंट है, जो हमें फीलिंग आती है उसके साथ है। तो इसलिए हमें जीवन में हमेशा अपनी खुशी को बरकरार रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको भी अगर इस विषय पर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं खुशी के बारे में। शुक्रिया फ्रेंड्स।